एकता। हे हाय। आपने हमारी कंपनी को क्यों चुना? वो सब बाद में, पहले आप मुझे बताओ आपने ये जगह क्यों चुनी? क्योंकि ना मन मर्जी है ना, चार दीवारी के बीच में नहीं होती, खुली जगह पे होती है, इसलिए। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने आपके सवाल का जवाब तो दे दिया है, लेकिन आप बताइए कि आपने हमारी कंपनी को चूज करी। पता नहीं, बट आपके बहुत एड्स देखे हैं। पहली बार आई सॉ कंसल्टेंसी रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, तो आई वाज सो क्यूरियस। ओके ग्रेट, सो हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरे रिलेशनशिप को 4 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी वो मुझसे शादी की बात करता है ना, तो मुझे एक अजीब सा डर लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, बट फिर भी पता नहीं क्या होता है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। आई गॉट योर पॉइंट। यू नो एकता, हमारे सबके रिलेशनशिप में ना यही चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, मज़ा आता है बल्कि, लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दें तो वो रिलेशन धीरे धीरे बोर हो जाता है और हम उसी से कटना शुरू कर देते हैं। और जब शादी की बात आ जाए तो फिर डरना। तो आई थिंक हमारे रिलेशनशिप में ना सबसे मेन फैक्टर है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आई। एकता, तुम्हें पता होगा कि शादी से पहले और चाहे शादी के बाद भी आपकी पूरी लाइफ में एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो फैक्टर है अंडरस्टैंडिंग, कि आप एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली? अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, एक दूसरे के लिए हर कदम पे तैयार रहना, और हाँ, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए कहीं ना कहीं हमें खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी चाहिए। मतलब? मुझे लगता है कि तुम्हें ना मुझे अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी, तभी तुम्हें शायद समझ आए। आई गेस इट्स अ गुड आइडिया। तो चलो। ओह यार, अरे सुन कावेरी, सुन 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 कावेरी कावेरी कावेरी, अरे यार मेरी बात सुन कावेरी, सुन तो सही, ओ मेरी बात तो सुन। What? क्या सुनूं? क्या कर क्या रहे तू? अरे कावेरी, वो दोस्त थे मेरे। दोस्त? जिन लड़कों ने कल मुझे छेड़ा था ये वही लड़के थे। बेवकूफ समझता तू मुझे? यही मारकाट करता रहेगा तो मैं अपनी फैमिली को क्या बताऊंगी कि क्या करता है तू? तो छोड़ देता उन्हें। अरे वो छेड़ रहे थे तुम्हें कल, और अगर हम मौका दे देता ना तो किसी और को छेड़ते तुम्हारी तरह। तो तूने सबका ठेका लिया हुआ है? अरे तो तुम्हारा ठेका तो लिया है ना मैंने, और अगर तुम्हें कोई छेड़ेगा तो कैसे छोड़ दूंगा उसे मैं? मेरे से बात ही नहीं करती यार। अबे यार बात, अबे यार ओए। मैं तेरा जिन्ना करदी तू उदों हद करदा, मैनू शां कर खुद धुप च खड़े तू यारा हद करदा। दुख जद नेड़े आउणगे, दुख जद नेड़े आउणगे, मैं तेरे अथरू रोकांगी। तेरे मेरे रिश्ते नू नजर ना लग जे लोकां दी, तेरे मेरे रिश्ते नू नजर ना लग जे लोकां दी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ
दिन बन जावे जदों एक बार तक ले मैं खुशी खुशी रह लूं जे तू पैरां विच रख ले। दिन बन जावे जदों एक बार तक ले मैं खुशी खुशी रह लूं जे तू पैरां विच रख ले। जिथे भी गलत लग्या, जिथे भी गलत लग्या तेनू उस गल तो टोकांगी। तेरे मेरे रिश्ते नू नजर ना ये कहाँ है? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा इतने दिनों से मेरा? प्रशांत। हेलो प्रशांत, तुम्हारी कुणाल से बात हुई? ओके। हेलो, हाँ प्रशांत, कावेरी का कॉल आया था कि अब ऐसा बताइए मत यार कुछ। नहीं कुछ मत बोलिए उसे, ठीक है? अरे कैसे परेशान हो रहा है कावेरी के लिए? अरे भाई आप, अरे प्रशांत सुन, करता हूँ मुझे कॉल, ठीक है? अरे कावेरी का फोन तो मेरे पास भी आया था, और तू फोन क्यों ना उठा रहा उसका? भाई उसका कॉल उठा के मैं वो काम ही ना कर पाऊँ, बस ये आखिरी काम है। इसके बाद तो वैसे भी काम छोड़ रहा हूँ, और इस काम से तो पैसे आऊँगे ना, उससे मैं इसका हाथ तो मांगने चला जाऊँगा। वाह भाई, इतना प्यार करता है क्या उससे? हाँ भाई, प्यार तो बहुत करूँ। क्या है ना कि मेरे दुनिया में कोई है ना, बचपन से अकेला रहा हूँ, तो अब जो है वही है। चल अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा भाई, वो सामान लेके आए हो? हाँ ये रहा सामान, ले और ध्यान से पहुँचा दियो। चलो भाई, ये आखिरी काम है, इसके बाद छोड़ने वाला हूँ वैसे भी। सुन मेरी बात, तू छोटा भाई है मेरा, जब चाहे इस धंधे से निकल सकता है। बहुत कम लोगों को मिलता है ये मौका। थैंक यू भाई। अबे यार, ये पुलिस किसने बुलाई है? हाँ राहुल भाई, हाँ पर भाई पुलिस किसने बुलाई है? हाँ भाई, बाइक सेफ है। ये पुलिस बुलाई किसने यार? मैं बताऊं किसने बुलाई है पुलिस? यार कावेरी, वो तो मैं ऐसे ही यहाँ पे आया हुआ था, और तेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मेरा इसलिए नहीं उठा पा रहा था। तेरा दिमाग ख़राब है, पागल है तू? बहुत अच्छे। तुमसे सिर्फ इसी चीज़ की वजह से दूर जा रही हूँ। यार सुन कावेरी, एक काम कर, शांत हो जा पहले, चलते कहीं बात करते हैं, ठीक है? हाथ मत लगाओ। यार तू पागल हो रही है क्या? कम से कम मेरी शांति से बात तो सुन ले एक बार। तुमसे सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने मना किया था, और तुमसे ये भी नहीं हुआ ना? अरे लेकिन मैं आखिरी काम था ये, मैं बताने वाला था, छोड़ने वाला था सब कुछ। चल। झूठ, फिर झूठ। तुझे पता है तू कितना मतलबी है? तूने कभी मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, और ऐसे इंसान को मैं अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगी? कभी नहीं। जो कभी मेरा नहीं हुआ इन कामों का। तो सुन मेरी, सिर्फ 2 दिन, तुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। चैलेंज। अरे तो जाना, 2 दिन में आएगी रोती हुई, देख लियो। मुझे छोड़ेगी एक। अबे मेरे जितना प्यार करने वाला कोई मिलेगा भी नहीं। चल। अभी भाई तू लड़के क्यों आया? सोल्व भी तो हो सकती थी बात। अबे भाई, मैं नहीं लड़ा हूँ, मैंने तो बोला था उसे कि मान जा, आखिरी बार काम कर रहा हूँ। अबे ड्रामे है उसके, 2 दिन में वापस आएगी। ड्रामे? भाई ये सब काम करेगा ना, वो लड़ेगी। यार तू उसकी साइड मत ले यार, ठीक है? बेफालतू की। यार तेरा समझ नहीं आ रहा मुझे, तू जो करना है वो कर। आजा, तू भी जा।
अबे तू क्या कर रहा है यहाँ? डेट क्या है आज? 15 तारीख है। 17 है। और 2 दिन बाद उठाया तू आज। राहुल भाई फ़ोन करके थक गए। कावेरी का कॉल आया था क्या? हाँ आया था, बात करना चाह रही थी तुझसे, लेकिन तू उठाई नहीं। देखा, कहा था ना तुझे 2 दिन में वापस आएगी यार वो। अब भाई मेरे से दूर भी रह सकती, ठीक है? किसी और के साथ शादी करके फंसना है क्या उसे? क्या यार। भाई शादी हो गई है उसकी कल। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की तुझे कितना जाने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना जाने लगे हम। कुणाल, मुझे तेरे और कावेरी के बारे में पता चला, पर तू टेंशन मत ले। तू चाहता क्या है ये बता। भाई मैं बस ये काम छोड़ना चाहता हूँ। देख कुणाल, मैं तेरे फैसले की कदर करता हूँ, पर मुझे ये बता, अब तो वो चलेगी, अब क्यों छोड़ना चाहता है ये काम? उसके रहते हुए तो छोड़ नहीं पाया भाई, तो उसके जाने के बाद छोड़ रहा हूँ। और मैं ना उसके गम में ना ज़िंदगी नहीं निकालना चाहता अपनी, जैसे कि दारू पीऊँ, लड़ाई करूँ या ये सब काम। और वो तो चाहती थी कि मैं काम छोड़ दूँ, तो कहीं ना कहीं मैं वही कर रहा हूँ। और भाई ऐसे पता नहीं कितने रिलेशनशिप होंगे जिसमें लोग ना ऐसे ही रहते हैं, कोई दारू पी के चला जाता है तो किसी काम में पड़ जाता है, और समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में पूरे रिलेशनशिप का बेस सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं मन मर्जियों में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और अपनी ज़िंदगी यूँ ही निकाल देते हैं। लेकिन मैं ना ऐसा होने नहीं दूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू समझ आ जाए, चाहे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए हो, अपने फ्रेंड के लिए हो, या फिर अपने लवर के लिए हो। क्योंकि कावेरी के जाने के बाद मैं एक चीज़ सीख गया कि मैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, और अगर मैं अपनी फालतू की मनमर्जियाँ ना चलाता तो शायद वो मेरे साथ होती। ये लो भाई। कुणाल, मुझे पता है तू जिसके साथ भी रहा है ना, लॉयल रहा है, चाहे वो तेरी गर्लफ्रेंड हो या तेरा काम हो। तू खुश रह बस। हाँ, अब फाइनली मुझे समझ आ गया, पर अब भी एक सवाल है। सवाल पूछो। अगर आपने उस दिन कावेरी को देखा था तो आपने उससे बात क्यों नहीं करी? तुम्हें पता है
बहुत टाइम बाद मैंने उसे इतना खुश देखा था। मन में उसके भी था, प्यार वो मुझसे अभी भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सिर्फ इरिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से ये सब हुआ। तो और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो ठीक है, वो जहाँ भी है खुश है। एक मिनट हाँ। हे हाय, विल यू मैरी मी? आई विल कॉल यू बैक। इतनी जल्दी? शुभकामनाएं दे रही नहीं? बहुत अच्छे। चलो आई ड्रॉप यू। हाँ हाँ। ओके। हे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और प्यार का मतलब सिर्फ आई लव यू बोलना नहीं होता, उसका मतलब होता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए वीडियो बनाना और आप तक ये सब बातें पहुंचानी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को लाइक करना और उस पर कमेंट करना। और गाइस, माना वीडियो थोड़ी लेट आई है, लॉकडाउन की वजह से जो भी चल रहा था, लेकिन अब वीडियो बहुत जल्दी आएंगी। तो अपना प्यार बनाए रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय।